हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आप लोग एग्ज़ाम देके आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट का। मुझे वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गई है, बट टेंशन न ले। इसमें जो भी सॉल्यूशन डाला गया है सब के सब करेक्ट सॉल्यूशन डाला गया है। तो एक बार इस वीडियो के थ्रू भी आप मैच कर लें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट आई लिया गया है, सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट का ध्यान में रखिएगा, जो भी सेकंड शिफ्ट का स्टूडेंट है उनके लिए है। क्वेश्चन का जो नंबरिंग है आगे पीछे हो सकता है, वो क्वेश्चन पेपर रख के आंसर मिला लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ था, जिसमें आपको साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करना था। कोई भी आपको 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन को आंसर देना था, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए आपको कुछ मैंने सारे 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। उसमें से जो भी 40 को बनाया है वो मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष में पाया जाता है, तो ये पहला का आंसर पराग कण होता है ना। पोलिन सेक जो होता है कहाँ, पोलिन्स ग्रंथ में पाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट देख सकते हैं इसको। उसके बाद है कि दूसरा कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन्स नहीं है कौन, इसमें से कौन सा नहीं होगा। ऑक्सिन, एथिलीन, ऑक्सीटॉक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सिन, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया, ऑक्सीटॉक्सिन है, ठीक है। और एक बहुत एथिलीन है, ठीक है। साइटोकाइनिन है, तो आपको ये ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऑक्सिन, एथिलीन और साइटोकाइनिन इसमें होती है कौन, प्लांट में, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, तो इसका सही आंसर बी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अलैंगिक जनन की विधि क्या है। अलैंगिक जनन की विधि क्या है इसमें से, तो बताइएगा आपका कौन सा होगा। इसमें से ये सभी हो जाएंगे, बीजाणु जनन, ठीक है, मुकुलन, विखंडन सब होते हैं, ठीक है। तो इनमें से सही आंसर लगा दीजिएगा। उसके बाद तीसरा चौथा नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो ये तो आप लोग सबको जानते हैं, ये मटर का पौधा लिया था, ठीक है। इनको जीव विज्ञान का पिता कहा गया था, तो जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बता आपके मानव में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, तो यही आपका एक होता है, ठीक है। तो इसमें एक हो जाएगा आपका सही आंसर 6 का ए, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका 6 नंबर हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है, ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 7वां का ये हो गया। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ, ये जाके मूत्राशय में हो जाता है, यूरिनी ब्लडर में, ठीक है, यूरिनी ब्लडर में। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, अधातु कह रहा है, अधातु। तो इसमें अधातु कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर नहीं, तो इसका सही आंसर ग्रेफाइट लगाइएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहा रहा था इसमें इंग्लिश में कि विच इज द फॉलोइंग नॉन मेटल से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका इसका सही आंसर ग्रेफाइट बताना है। सक्रिय श्रेणी में कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो ये पढ़े होंगे, सबसे जगह सोडियम लगा देना है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखता है, तो आपको सोडियम को। सोडियम इतना क्रियाशील होता है कि वो जल जाता है, ठीक है, बाहर में रखने पर, इसलिए किरोसिन में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा उत्पन्न होता है। जब अम्ल कोई ले दीजिएगा तो उसको जलीय विलयन करिएगा तो हाइड्रोजन आयन देता है ना, हाइड्रोजन आयन। तो देखिए H+ आयन सही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सभी यहाँ पे आपको सटीक आंसर मिलेंगे, और ठीक है, मिला लीजिए कि कितने आपका सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबल अम्ल है। सबल अम्ल बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें HCl होगा। HCl हो गया आपका सबल अम्ल। शुद्ध जल का pH मान पढ़े होंगे, वो 7 होता है, ठीक है, शुद्ध 7 होता है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्या है आपके पास कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन को लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देगा, तो नीले लिटमस पेपर राट कर देगा, वो अम्ल के पदार्थ में डालिएगा तो अम्ल में होगा, तो ठीक है। चलिए तो ये 17 किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर गोलीय दर्पण की किस प्रकार के, देखिए प्लस है, तो प्लस होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा दर्पण होता है। तो आपके पास 2 दर्पण है, देखिए ये, इसको देखिए आपको पता है ये दर्पण होता है, एक ये दर्पण होता है, ठीक है। तो देखिए इस केस में आपको पता है ये आपका कौन हो गया,
हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल। तो ये प्लस में है तो प्लस में उत्तल बोलिएगा, तो इसका सही आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, धनात्मक होती है, इसके कारण 17 का सही आंसर कौन सा हो गया, आप देख लिए बी हो गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आपको पढ़े हैं, वास्तविक की काल्पनिक की दोनों की काल्पनिक होती है। ठीक है, ये सही आंसर हो गया 18 का। चलिए 18 तक हमने देख लिया है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपके पास पता है कि निम्नलिखित में दर्पण सूत्र क्या है, सिंपल है। तो दर्पण सूत्र आपको 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होती है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अभी तक आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं जो, ठीक है, आपके पास इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया 40 को क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, कोई भी हार्ड क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद आपको देखना है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो समतल दर्पण से बनेगा कि उत्तल दर्पण से कि अवतल दर्पण से, इनमें से देखिए। तो आपको आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इनमें से सभी से मिले आभासी प्रतिबिंब मिलता है हमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी लगाना है, इसका डी। 22 नंबर की आकाश का नीला रंग होना का परिघटना कि आकाश का नीला रंग जो आपको पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, परिकर्णन के कारण होती है। ठीक है, 22 का सी आंसर हो गया। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या हो गया, 23 नंबर की विरल माध्यम सघन माध्यम में कोई चीज़ जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है तो किरण किधर गया, देखिए आपका विरल से सघन मतलब कि हवा से। ठीक है, आपको पता है कि विरल मतलब हवा, सघन मतलब कि क्या, कांच, मतलब कि हवा से कांच में जाएगा तो झुक जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ती है तो अभिलंब की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा 23 का ये। 24 नंबर का सही देखो, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेंस का रहा है तो किस लेंस की, देखिए एक लेंस ये होता है, एक ये लेंस होता है, ये दोनों में किस लेंस का होगा बताइए। तो लेंस फोकस धनात्मक का रहा है तो धनात्मक इसी का होगा, मतलब उत्तल लेंस का, तो इसका सही ए नंबर सही होगा। चलिए ये नंबर 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, किस पीएच का मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं, किस पीएच वाले मान विलयन क्षारकीय होते हैं, तो क्षारकीय आपको पता होना चाहिए। किस पीएच का मान विलयन सबसे अधिक क्षारकीय है, तो जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है वो होता है pH 11 वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन करें, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल, चूना जल का रासायनिक, चूना जल जब कहेगा तो बुझा चूना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कली चूना की कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको बुझा हुआ चूना को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट मैंने ये बुझा चूना जल को बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो 26 का ये सही है। 27 नंबर की सोडा आस कौन होता है, सोडा आस आपका होता है इसमें से, इसके 28 नंबर, निम्न की कौन सा ग्लोबल लवंस है, तो ग्लोबल लवंस जो होता है Na2SO4 10H2O वाला सही है। ठीक है, इसका है 28 नंबर। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाला है, ये सब टच नहीं करना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जो आपको आसान से क्वेश्चन उसी को टच करना था। निम्नलिखित के संश्लेषित सूचक कौन है, सिंथेटिक, इसमें कौन सा संश्लेषित सूचक की जब बात करते हैं तो ये लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, तो ये इसका 29 का डी सही है। 30 नंबर लगाते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलने वाला, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो मोमबत्ती तो जलता है ज्वाला, केरोसिन कोयला, तो कोयला सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 का डी हो गया। 31 नंबर का, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन का वियोग कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कि ऑक्सीजन का योग। देखिए बाबू इसमें सब चीज़ है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, तो 31 का डी सही आंसर है। ठीक है, 32 नंबर क्या है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस होता है, तो कैथोड है, देखो यहाँ पे एनोड, एक कैथोड होता है, आयनोड होता है, तो एनोड पर हो गया प्लस और कैथोड हो गया निगेटिव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जल टूटेगा तो जल में H+ हाइड्रोजन होता है, तो ये क्या कैथोड पे कर रहा है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन प्लस चला जाएगा, तो हाइड्रोजन सही आंसर इसका हो जाएगा। 32 का बी, 32 भी हो गया। 33 नंबर, देखिए मैं सब बता के बता रहा हूँ, क्या कि ऐसे खाली ऑब्जेक्टिव कैसे आंसर आए हैं। सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल विभवांतर सेल द्वारा इकाई आवेश किया गया कल कि इनमें से कोई नहीं। तो सेल का विद्युत वाहक बल, बल बोलते हैं फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल की वर्क डन बाय द सेल बाय यूनिट चार्ज, तो वर्क डन बोलेंगे सेल के द्वारा विद्युत वाहक बल ये होता है। ठीक है,
उसके बाद है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, हमेशा एक दिशीय होता है, एक दिशा में जाता है। पहले होता है उत्पादक, उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होता है आपका उत्पादक के बाद क्या होता है उपभोगी होता है, ठीक है, इस तरह का। 34 का हो गया। 35 नंबर आवेश का एसआई मात्रा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आवेश का एसआई मात्रा तो जानते हैं, आपका कूलम हो जाएगा बाबू, कूलम सही लगाना है, ठीक है। जो बच्चा ओम लगाए गलती है। 36 नंबर दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख, दूरदृष्टि दोष वाला दूर देखता है, निकट की वस्तु को दूर की वजह कि साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को देख सकता है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 36 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। सौर ऊर्जा तो कहते तो पवन ऊर्जा की भूतापीय ऊर्जा, तो ये 100 जैव मात्रा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद है 38 नंबर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज फैराडे ने किए थे। इसका सही आंसर लगाइएगा। चीर परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी वाला कौन होता है। चीर परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी वाला, तो धनात्मक किसको बोलते थे, तो उत्तल लेंस की उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की ए और बी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा पर धनात्मक फोकस की जब बात करते हैं तो उत्तल लेंस की जब है तो उत्तल लेंस तो प्लस होता है, और उत्तल दर्पण की भी बात करें दोनों प्लस होता है। तो देखिए ये आपका सही होगा ए और बी, मतलब कि डी सही आंसर लगाना है। तो 39 का डी सही हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 40 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में किस कारण से नाम समान जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो धनावेश से ऋणावेश दोनों की विविध दिशा में गति के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पेंटेन की जिसका अनुसूचित सिपा इतना कितनी संरचनाएं समय संभव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 को पेंटेन आपको पेंटेन जो 3 को दिखाता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, ठीक है। तो सी सही आंसर इसका है। चलिए सी 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है। तो कार्बन देखिए, कार्बन आपको आवर्त सारणी के 14वां नंबर ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्या है, घेंगा रोग पनपता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से सही आंसर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रंध्र मुक्त पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। पत्तियों में सही आंसर लगा। 45 नंबर रक्तचाप मापने वाला को स्फीगो मैनोमीटर कहते हैं। ये डिवाइस है जिसको ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों कि पराग कोष में क्या पाया जाता है। तो सिंपल है, पराग कोष में पराग कण ही पाया जाएगा। लसिका का रंग क्या होता है, लसिका जो कहता है लिम्फ का रंग जो होता है हल्का आपका क्या है पीला बोलेंगे, ठीक है। हल्का पीला सही आंसर है डी, 47 का डी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर नहीं भी बनाए हो तो आपके पास इतना 40 क्वेश्चन दिया हुआ आसानी से पास कर सकते हैं। फिर अनवीकरणीय पदार्थ इसमें से कौन सा है, वो है आपका डीडीटी, ठीक है। इसका डीडीटी सही लगाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रासायनिक और केमिकल बायोमैग्निफिकेशन करने वाला कौन सा है, ये आपका CFC, एनडीपी, ATP, तो ये डीडीटी ही है, ठीक है। उसके बाद है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, रंध्र का क्या काम होता है, गैसों का विनिमय वाष्प उत्सर्जन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 कि वायुमंडल में CO2 का कितना पर, देखो बहुत बार क्वेश्चन वायुमंडल CO2 आपका 0.03% था, ठीक है। एक पूरा NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिए। जो भी बच्चे नए देख रहे हैं वो अगले साल भी उनको गाइड करें कि किस तरह बुक पढ़ेंगे तो होगा। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, टेनी, रेजिन, गेंदी, इसमें सब होगा, ठीक है। सब चीज़ छोड़ता है। उसके बाद देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की क्रिया कहलाती है, हेमोडायलिसिस कहलाता है। देखो कितना सिंपल से क्वेश्चन पूछा है। 53 का डी नंबर सही लगाना। 54 नंबर में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो गुरुत्वा मतलब नीचे जाता है, तो ये जड़ की वृद्धि होती है। जड़ हमेशा नीचे जाता है गुरुत्व के कारण, तो इसका 54 का बी सही आंसर लगाना। 55 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित जब अंडाशय होती है तो फ्लूइड ओवरी क्या होता है, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्रूट्स में, ठीक है। इसका सही फल हो जाएगा। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, लैंगिक जनन संचारित होता है वो एड्स होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या होता है, वो होता है आपका रक्त पट्टिकाणु की RBC। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक RBC होता है। कौन सा, RBC, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। चलिए
57 तगड़ा हो चुका है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृमि रूपी परिशेषिका किसका हिस्सा है? वर्मीपोस अपेंडिक्स पार्ट ऑफ कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो इसको ये होता है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का कि वाहिकीय तंत्र का? तो ये हो जाएगा वर्मीपोस अपेंडिक्स इज ए हार्नाल। ठीक है, ये हार्नाल हो जाएगा। प्रकाश की ओर प्रयोगों को क्या बोलते हैं? सिंपल प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। 59 नंबर हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन के किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया? देखिए आयोडीन से 2 क्वेश्चन होता है, घेंगा से। ठीक है, उसके बाद है बच्चों की मनुष्य में कपाल के तंतु की संख्या कितनी होती है? मुझका जो पैजोड़ी। ठीक है, उसके बाद आपको है मस्तिष्क के कौन सा भाग में गंध पहचानने का होता है? वो अग्र मस्तिष्क। ठीक है, 62 का बी नंबर सही है। 63 नंबर देखते हैं कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मोनोपॉज। ठीक है, मोनोपॉज। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है? तो इसमें से सभी, इनमें से सभी होगा। ठीक है, 64 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन का आपतन कोण और प्रवर्धन कोण में क्या संबंध है? देखिए सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, मतलब कांच से हवा में जाएगा, तो देख क्या होगा, ये एंगल बनाएगा, ज़्यादा कोण बना देगा। ठीक है, कांच से क्या हो गया? कांच से हवा में जा रहा है, तो देखिए इसमें आपको कांच से आ रहा है और ये ज़्यादा फैल रहा है, तो ये एंगल कम हो गया, मतलब आई जो हो गया। ठीक है ना, आई छोटा हो गया आर से, तो आई छोटा हो गया आर से, मतलब कि सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आर ग्रेटर होगा आई से। ठीक है, 65 का सही हो। 66 नंबर, 65 का सी हो गया। 66 का कौन सा हो गया? निर्देशांक चीज प्रॉपर्टी में सभी दुनिया ध्रुव से लिया जाती है, सब दुनिया ध्रुव से लिया जाता है। 66 नंबर हो गया आपका। चलिए 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस धातु से सोलर सेल बनाया जा सकता है? सोलर सेल बनाया जाता है सोना, सिलिकॉन प्लेट है तो ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही प्रतिरोध कम हो जाती है, लेकिन करंट बढ़ जाता था। पिछले साल करंट दिया था 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के जो आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। क्या कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पे प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो आई निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आई बराबर भी बटा आर होता है, तो आर पहले से निकाल दो। आर बराबर क्या होता है? यहाँ से निकाल दो भी बटा आई, तो 220 को 100 से भागा दो तो कट के तो कितना हो जाएगा? 22 बटा 10। तो यहाँ से क्या करो, आई बराबर भी कितना तेरा यहाँ 100 ले रहा है, लेकिन आर जो है वहाँ से यूज करो 10 बटा 22 करो। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 11 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 11 और ऊपर में क्या हो जाएगा? आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 वोल्ट विभवांतर पे जो करंट पास करेगा वो कितना हो जाएगा? ठीक है, सॉरी यहाँ से फिर से इसको हम एक बार सोल्व करते हैं। इसको देखिए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 100 वाट है, पावर 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से करंट निकालेंगे। करंट बराबर पावर क्या था? 100 बटा है ना भी लिखेंगे। 100 बटा भी मतलब 220 हो जाएगा, इससे कट गया। ठीक है, चलिए इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। अब आई मालूम है तो हमको पता है कि क्या निकालना है? आई, तो आई तो 5 बटा 11, तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, 5, तो एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर करने पे प्रवाहित विद्युत धारा 5 बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है 100 वोल्ट दे रहा है, तो यहाँ से आपको एक फार्मूला याद रखें, पी बराबर होता है भी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला का यूज करना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ तो भी का वैल्यू कितना है तेरे पास? 220 गुने 220 है बटा कितना है? पावर है 100, तो कट गया दोनों से 0 0, तो 22 गुने 22 आ गया। ठीक है, आर बराबर हो गया, आर बराबर 22 गुने 22। तो आई जब निकालना हो तो आई बराबर भी बटा आर होता है, तो भी आपके पास 100 है और नीचे हम रख देंगे देखिए 22 इंटू 22, तो इनमें से कोई सॉरी, तो 100 बटा है तो सॉरी हो जाएगा ये, तो 2500 ये वाला सही हो जाएगा।
69 का ये सही होगा, 69 का ये सही होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ही कम इसको टच किए होंगे। ठीक है, 70 नंबर की विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट का जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, वह बहुत बार पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 71 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 380 नैनोमीटर। ये सब क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, आंसर मिला लीजिएगा अगर बना दिए होंगे तो, तुक्का लगा के। वैद्युत प्रतिरोध के कारण जल चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण क्या होता है, चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोबिया सोडा का Na2CO3 10H2O सही इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर हो गया है। 74 नंबर क्या है, निम्नलिखित कौन सा धातु, कौन अधातु है। सब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो अधातु की बात करते हुए फास्फोरस हो जाएगा। 75 नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 20 हो गई। ठीक है, 76 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना, पढ़े होंगे कि वर्गों की संख्या कितना था। तो इसमें से मेंडलीव की आवर्त सारणी जब बनाया गया था तो उस समय वर्गों की संख्या कितना था, तो इसमें आपका मेंडलीव में एक क्वेश्चन डॉट है, इसको देख लीजिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी। ठीक है, 76 नंबर। 77 नंबर कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CH4 2H2O। ठीक है, ये सही है, डी नंबर सही आंसर इसका है। बोरन का परमाणु भार क्या होगा, तो बोरेन। ठीक है, तो बोरन का हो जाएगा आपको तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ये बोरेन का 13 हो जाएगा सही आंसर। 78 हो गया। 79 है, कैलामाइन निम्न से किस धातु का अयस्क है, तो कैलामाइन जो होगा वो किसका होगा, जिंक का कि आयरन का कि एल्युमिनियम का कि Hg का, तो कैलामाइन जो होता है वो Hg का हो जाएगा। उसके बाद है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के अणु कितना होता है, अमोनिया होता है NH3, तो अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के तो A1:3 है, तो 20 सही आंसर इसका सही हो गया। 80 नंबर। तो इस तरह के हम 80 क्वेश्चन को देख लिए हैं। ठीक है, और आई होप सारे क्वेश्चन आपको सही सही बताए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही आंसर आ रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।